अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ते हैं सूरह माऊन। इससे पहले हमने सूरह फील और सूरह कुरैश हमने पढ़ा है और हमसे वादा हुआ था कि हम 10 सूरतों को तजवीद के साथ पढ़ेंगे और हर सूरत में मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम अल्फाज को बताने की कोशिश करूँगा, मुख्तसर में जितने अल्फाज हो पाए। उसके बाद हमसे ये वादा हुआ था कि हर सूरत में आप 3 लफ्ज़ को याद करेंगे। सूरह फील में 3 लफ्ज़, सूरह कुरैश में 3 लफ्ज़ और सूरह माऊन में 3 लफ्ज़। इस तरह से 3 लफ्ज़ अगर हम याद करेंगे तो 10 सूरतों में 3 करके 3 दहाई 30, हालांकि 29 ही लफ्ज़ हैं और 29 लफ्ज़ में से 15 से 18 लफ्ज़ होंगे जो मुश्किल हैं अदा करने में, बाकी सब नॉर्मली आप अदा कर सकते हैं। तो आप अगर हर सूरत में सिर्फ 3 ही लफ्ज़ सही करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम हुरूफ ठीक हो जाएंगे और आप तजवीद के साथ कुरान शरीफ पढ़ने लग जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ज़ायद वक्त न ज़ाया करते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। देखिए देखिए आरा में क्या है, पहले हमज़ा है उसके बाद रा है। तो रा को कैसे पढ़ते हैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका था, दोबारा आप सुन लीजिए। रा नहीं अदा होता है तो कैसे अदा करेंगे? तो उसके लिए तरीका यही है कि जैसे हम आम तौर पे बातचीत करते हैं, बैठे हुए हैं, मैं आया पीछे से आपसे पूछा, अरे क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई, पे रा आता है, कर रहे हो। यहाँ पे कर रहे हो में जो रा है इसी को प्रेस करना है, कर रहे हो, रा 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 करके। तो ये जो रा ठीक हो जाए, तल पढ़ना है, ता नहीं पढ़ना है। देखिए ता में और ता में फ़र्क है। ता को हम नॉर्मली पढ़ते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, ठीक है। और ता को हम कैसे पढ़ते हैं, सिरातल मुस्तकीम, यानी ता जो होता है इसको थोड़ा हम पूर पढ़ते हैं और ता जो होता है इसको हम बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। अरअयतल्लज़ी, ज़ाल कैसे पढ़ते हैं? तो अगर आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता है, और अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखें, आपको पता चल जाएगा। ज़ाल कैसे अदा होता है? जब ज़ाल अदा होता है, ज़बान का जो किनारा है उसको बाहर निकालना है, कैसे, इतना, ठीक है। उसके बाद इससे ज़बान को ऊपर के दांत, ये जो किनारे के ऊपर के दांत है सामने के, इस पे मिलाना है और पढ़ना है ज़ाल ज़ाल ज़ाल, ठीक है। ऊपर के दांतों से ये ज़बान का किनारा बाहर निकाल के मिलाना है, बस ज़ाल अदा हो जाएगा। कैसे, ज़ाल ज़ाल ज़ाल। युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो देखें अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, तो इसमें देखिए 3 लफ्ज़ हमें मिले। कौन कौन से? रा मिला हमें, एक ता मिला और एक ज़ाल मिला। इन 3 लफ्ज़ों को अगर आप ठीक कर लेंगे तो फिर आगे और आसानी होंगी। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, फ़ज़ालिकल्लज़ी, देखिए ज़ाल है यहाँ पे, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल, यहाँ पे दाल है, यदुउल, यज़ू नहीं पढ़ना है या यज़ू नहीं पढ़ना है, दाल को दाल की तरह पढ़ना है। कैसे, यदुउल यतीम, यदुउल को यदुउल नहीं पढ़ना है क्योंकि आइन और हमज़ा में फ़र्क होता है। अब देखिए आइन कैसे अदा करते हैं। करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इतनी करना है, इसी को प्रेस करना है रेगुलरली। इतनी आवाज़ निकालते रहे एक दिन भर आप सिर्फ यही करें। जहाँ ये ठीक हो गया ना कि आवाज़ आने लगी अच्छे से, फिर उसके बाद आप करेंगे हा। जहाँ हा अदा हो गया उसी के बाद उसी के आगे आता है आइन, तो हा जहाँ से अदा होगा वहीं से आइन भी अदा होता है। तो ये 2 अल्फाज आपके अदा हो जाएंगे। यदुउल यतीम, यतीम में देखिए ता है जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन,
वला यहुद्दु, यहुद्दु देखिए यहाँ पे वला यहुद्दु नहीं पढ़ना है, इसी तरह वो नहीं पढ़ना है, वला यहुद्दु पढ़ना है, दौद पढ़ना है। देखिए दौद कैसे अदा होता है, दौद अदा करने के लिए तरीका क्या है कि ज़बान का ये जो किनारा है ये इसको मसूड़ों में ले जाना है। कैसे, वला यहुद्दु, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, तआमिल मिस्कीन, तआम। देखिए इससे पहले हमने आइन पढ़ चुका था। आइन कैसे अदा होता है, जैसे हा अदा होता है। हा कैसे अदा होता है, की आवाज़ निकालनी है, जहाँ से यह हा की आवाज़ निकलेगी वहीं से आइन भी अदा होता है। ठीक है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। वई में देखिए वाव है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। मुसल्लीन में आपको जो है ना मुसल्लीन नहीं पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना है, बल्कि स्वाद पढ़ना है। स्वाद कैसे अदा करते हैं, देखिए सीन जो होता है उसमें हवा बाहर निकल जाती है सीटी की तरह। कुकर जो होता है, कुकर में सीटी जो मारता है, आप देखते हैं कि उसकी सीटी जो होती है वो बाहर निकलती है, करके आवाज़ आती है। गैस देखिए, कहीं से गैस लीक होगा ना तब ऐसी आवाज़ आती है करके, है ना। तो जहाँ आवाज़ आती है ना यहीं से सीन अदा होता है, सीन सीन। ठीक है, लेकिन स्वाद देखिए, स्वाद अदा करने के लिए आवाज़ को बाहर नहीं फेंकना है, बल्कि आवाज़ को रोक करके रखना है, मोटी करनी है। कैसे, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, मुसल्लीन। देखिए स्वाद जो हम पढ़ रहे हैं तो आवाज़ को हम रोक रहे हैं, मुंह में बाहर नहीं फेंक रहे हैं। ठीक है, मुसल्लीन। अल्लज़ीन, देखिए वही दाल आता है, अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीन, देखिए दाल आया, जो दाल हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून। अब देखिए इसमें, इस आयत में तमाम अल्फाज आ चुके हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्लज़ीना में हमने पीछे पढ़ लिया कि दाल कैसे अदा करते हैं, वो आप अगर ठीक कर लेंगे तो ये आयत ठीक हो जाएंगी। अल्लज़ीन का दाल, हुम आइन सलातिहिम, आइन में देखिए पीछे हम आइन पढ़ चुके थे, वही आइन आया है। आइन सलातिहिम, सलातिहिम में अभी हम पढ़ के गुजरे हैं क्या, मुसल्लीन, उसी में हम पढ़े हैं सलातिहिम साहून। अब साहून में देखिए कि मैंने बतलाया था अभी, जो सीटी की आवाज़ होती है, आवाज़ बाहर आती है, यानी हवा जो होता है कि बाहर आती है, तो वही यहाँ पे बाहर फेंकना है, साहून। हमने 5 आयतें पढ़ी, इन 5 आयतों को पढ़ करके आपको अंदाज़ा हो चुका होगा, अल्फाज को ठीक करता जाऊं तो कुरान शरीफ पढ़ने में ज़ायद मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है, आपको पता चल गया होगा, है कि नहीं, आप खुद बताएं। अल्लज़ीन हुम युराऊन। अब इस आयत में देखें तमाम अल्फाज जो पीछे पढ़ चुके हैं, अल्लज़ीन हुम वयमनऊन, आइन पीछे पढ़ चुके हैं, माऊन में देखें पीछे आइन पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से पीछे के अल्फाज सही करते चाहें। कैसे हम पढ़ेंगे, अल्लज़ीन हुम युराऊन, अल्लज़ीन अल्लज़ीन हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन, अल्लज़ीन हुम युराऊन वयमनऊनल माऊन। इस तरह से पूरी आयत पढ़ें। इस तरह से आप देखें कि इस सूरत में हमने कितने अल्फाज को सही किया। पहले तो हमने सही किया रा को, उसके बाद ता को, दाल को, फिर उसके बाद हमने स्वाद को सही किया, फिर हमने सही किया सीन को, फिर हमने सही किया दाल को। ठीक है, फिर हमने सही किया आइन को। तो इस तरह से हमने तकरीबन 8-10 अल्फाज को हमने सही किया। तो मैं ये नहीं कहता कि आप 8-10 अल्फाज को सही कर लें, 3 ही अल्फाज को सही करें। उसके बाद अगली सूरत में फिर हम इंशाअल्लाह ताला 3 अल्फाज को सही करेंगे। आप घबराए नहीं, ये ना सोचे कि अरे यार हमसे कैसे हो पाएगा, आप ये सोचे हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा काम नहीं है दुनिया में जो इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। ये भरोसा अगर आप रखें तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला
इंशाअल्लाह ताला मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि 10 सूरत में आपके तमाम हुरूफ सही हो जाएंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़।